देखो गरीब तबके का लोग हैं, जो पूंजीपति हैं, दायनाड हैं, वे तो देखो 27 तारीख तक को चुनाव है, उनकी गिनती 27 तक ही 28 नब्बे नए जनता जाने। अगर उनकन कन जानो होगा तो 4 बिचौलिया लेके जाऊंगा कि अगर ये जीतेगा तो अपने गांव में विकास कराएगा। यहाँ तो वोट लेने के लिए आए हैं सिर्फ। इतना दर्दनाक हादसा मैं बताऊं, लांबा गोठड़ा के एक मेरे मित्र थे, उनके 4 लड़कियां थी। वो जा रहे थे, सामने से सांड आ गया, आगे से ट्रक की लाइटें, उनको कुछ नहीं दिखा और उनका सिंग उनके सीने में लग गए, वहीं ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। बहुत ही गरीब परिवार। देखो एक बात है कि फसल तो आप गाँव और काट लीजा कोई दूसरो। सगला भाईना राम राम, मैं थारू देसी पत्रकार रवि झलको झुंझुनू चैनल पर थारू बहुत बहुत स्वागत है। अभी जो आपने जिला परिषद और पंचायत समिति का चुनाव जो चल रहे हैं, बिकल ही आज आप जो आपने चिड़ावा पंचायत समिति है बिकमान पूछे हैं देसी खबर के लिए। अगर थे अभी तक चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब करने के लिए जो सब्सक्राइब बटन है यो दबाओ और एक पास में जो बेल आइकन है यो भी दबा लो, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डाला बिको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चुनाव के लिए अभी क्या मैसेज है जो मुख्य रूप में, एक तो जो दर्शकों ने यह बताओ कि फ्लैग मार्च को आपने के मकसद या उद्देश्य क्या रहे? फ्लैग मार्च का जो मकसद और जो उद्देश्य है वो ये रहता है कि भाई पब्लिक के अंदर जो है भयमुक्त मतदान हेतु उनको जो है प्रेरित किया जाता है और बिल्कुल शांति से मतदान करने हेतु जो है सभी लोगों को समझाइश की जाती है। बगड़ थाना क्षेत्र के जो चिड़ावा पंचायत समिति है उसकी 7 पंचायतों में जो है चुनाव है 27 तारीख को जी। तो उसमें जैसे भामरवासी हो गया, अपने भक्तावरपुरा हो गया, खुडाना हो गया, लांबा गोचड़ा, नूनिया गोचड़ा, अलीपुर और एक लांबा पंचायत, ये 7 पंचायतें हैं। सभी पंचायतों में जो है फ्लैग मार्च किया जा रहा है। वार्ड का अपना कौन सा मुख्य मुद्दा ही बन लेके जो फिलहाल अपना चुनाव हो रहे हैं? वार्ड का मुख्य मुद्दा पानी की समस्या है, बिजली की भी समस्या, लोगों का कई तो कुआं में पानी भी सामड़ को वह भी समस्या होंगी, सोल्व होंगी, और जितनी भी समस्या है सारी सोल्व करेंगे। और भी जो देखा किसानों के लिए कौन सी की समस्या ही बाको जो समाधान की उम्मीद करी जाए है कि जो बस समस्या को समाधान करवाया जाए? किसानों की मोटी समस्या तो पशुओं की है, तो उनको समाधान निकाला जाओ, कोई गौशाला बनाई जाएंगी या उनके लिए चारे की व्यवस्था कराई जाएगी। तो अब जो समस्या की देखा कि मुख्य जो पंचायत समिति की जो सदस्य को तो चुनाव लड़ रहा हो, तो एक मान कौन सा मुख्य मुद्दा ही जो बन लेके जो फिलहाल की थे दावेदारी कांग्रेस हूँ जो थारी प्रस्तुत कर रहे हो? देखो कांग्रेस पार्टी ने मेरे हिसाब से झुंझुनू जिले का नहीं, राजस्थान का मैं सबसे कम उम्र का कैंडिडेट हूँ जिसको किसी पार्टी ने टिकट दिया है, जिसका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। लोगों को पेंशन नहीं मिल रही, तो हमारी तो योजना ये है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सरकार की जो योजना है उनका लाभ मिले। दूसरी प्रमुख समस्या जैसे नूनिया गोड़ा वार्ड की समस्या है कि गंदे पानी की समस्या, उसका निकास दुर्गा मंदिर है उसके जस्ट पीछे है जी। वो बहुत ही, वहाँ आबादी भी है थोड़ी, लेकिन उसको और दूर थोड़ा शिफ्ट करने का प्रयास किया जाएगा। और पानी की समस्या भी बहुत ज़्यादा है। लांबा गोरडा में प्रत्येक डाणी में ये समस्या आ रही है कि सिंगल फेस के जो कुएँ हैं उनमें पानी बहुत नीचे जा चुका और करीबन 6 घंटे लाइट आती है। जितनी भी अगर चलाओ तो उनका कहना ये है कि 24 घंटे में 1 घंटे ही पानी आता है, उसके बाद मोटर पानी छोड़ देती हूँ। देखो गरीब तबके का लोग हैं, जो पूंजीपति हैं, दायनाड हैं, वे तो देखो 27 तारीख तक को चुनाव है, उनकी गिनती 27 तक ही 28 नब्बे नए जनता जाने। अगर उनकन कन जानो होगा तो 4 बिचौलिया लेके जाऊंगा। और हमारे जो गांव हैं उनकी कमी ये रही है कि लांबा गोठड़ा गांव में तो नरड़ के और श्योपुरा के लोग पहले बन गए, इस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। नूनिया गोड़ा का जो वार्ड है उसमें अभी तक नूनिया गोड़ा का व्यक्ति पंचायत समिति सदस्य नहीं बना, बख्तावरपुरा से बने। जो भी बजट आया उन्होंने अपने गांव में लगा लिया। मैं ये दुर्भाग्य की बात मानता हूं कि इन दोनों गांवों में पंचायत समिति का एक भी पैसा नहीं लगा। तो जो अब भी यहाँ एक भारी कैंडिडेट है, बीजेपी ने जिसको टिकट दिया वो भारी कैंडिडेट है, तो लोगों ने वो दिगंबर वाली सी वो बात कह दी कि अगर ये जीतेगा तो अपने गाँव में विकास कराएगा। यहाँ तो वोट लेने के लिए आए हैं सिर्फ। हालांकि अच्छे हैं विनोद जी, मैं किसी भी कैंडिडेट की बुराई नहीं करना चाहता, सभी एजुकेटेड हैं, अच्छे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन देखो जनता जनार्दन, जिसको समर्थन जनता का मिलेगा विजय उसी की होगी। और ये जो हाईवे रोड है इस पे बहुत ज़्यादा हादसे आवारा पशुओं के कारण होते हैं। लगातार पिछले दिनों में हम देखें तो पिछले 3 महीने में करीबन 3 मौतें हो चुकी। इतना दर्दनाक हादसा मैं बताऊं, लांबा गोठड़ा के एक मेरे मित्र थे, उनके 4 लड़कियां थी। वो जा रहे थे, सामने से सांड आ गया, आगे से ट्रक की लाइटें, उनको कुछ नहीं दिखा और उनका सिंग उनके सीने में लग गए, वहीं ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। बहुत ही गरीब परिवार। एक आवारा पशु के कारण अगर किसी के परिवार का चिराग बुझ जाता तो उससे बड़े दुख की बात और कोई नहीं है।
हम प्रयास करेंगे, अगर सरकार भी कुछ नहीं करे तो लोगों को जागरूक करेंगे। जो किसान है, खेतों वाले, कुओं वाले हैं, उनसे तारबंदी मैं मेरे स्तर पे करवा दूंगा। लेकिन देखो, चारे की व्यवस्था वो प्रत्येक को बाध्य करेंगे कि एक व्यक्ति एक तूड़ी का ट्रोला या जितना भी डलवा सके अपनी इच्छा से वो डलवाए, ताकि जितने दिन फसल रहे खेत में इतने दिन उनको अंदर खाने पानी की व्यवस्था की जाए, उसके बाद उनको फ्री छोड़ दिया जाए। और ओपन जिम के साथ मिनी स्टेडियम बनाने का मेरा विचार है। चाहे किसी से भी मिलना पड़े, खेल मंत्री से मिलना पड़े, सीएम से भी मिलना पड़े, तो मैं अपनी मांगों को, देखो इंसान अपनी मांग मनवाना चाहता है तो अड़के काम होते हैं। एक और जो देखा कि जो किसाना के लिए जो बिजली की बात करें आप थोड़ी सी की, तो देखा भी कमान कि आज किसान परेशान ही जो बिजली का बिलाऊं, तो बिकले है कि पार्टी है बीजेपी जो विपक्ष है वो बार बार आरोप लगा हुआ है कि कांग्रेस सरकार होने के बाद में है कि किसान बहुत ज़्यादा यूँ परेशान करे जा रहे हैं। मेरे हिसाब से विपक्ष का ये हिसाब होता है कि उसको सवाल उठाना चाहिए। अगर मेरे सामने भी कोई विपक्ष है, कांग्रेस पार्टी के सामने विपक्ष है, तो उसको सवाल उठाने चाहिए। और अगर विपक्ष में कांग्रेस है तो उसको भी सवाल उठाने चाहिए, क्योंकि विपक्ष जितना मजबूत होगा काम उतने ज़्यादा होंगे, उतनी ज़्यादा विकास की संभावनाएं होंगी। मैं इस चीज़ पे बोलना चाहूँगा कि बीजेपी सरकार ने एक सबसे गलत काम किया, वो है निजीकरण। शिक्षा का निजीकरण मानो, चिकित्सा का निजीकरण मानो, और बिजली विभाग का निजीकरण मानो। इससे बहुत गलत काम हो रहे हैं। 1500 वोटों की गिनती, वोट एक बूथ में डलते थे, अब करीबन 700 या 800 वोट ही डलेंगे एक बूथ में। इससे क्या टाइम भी बढ़ गया और लोग आसानी से वोटिंग कर सकेंगे। जो वृद्ध आदमी हैं उनको देखो, जो नज़दीक हैं, ये तो लोगों में जागरूकता आ रही है। देखो, ये एक बात है कि फसल तो आपा उगावा और काट लीजा कोई दूसरो। को पेट दुखे तो गोली आपा दे के आवा, सिर दुखे तो सिर दाब के आवा, आरी बीमारी सुख दुख की स्थिति में आपा खड़ा रहा। और जब चुनाव लड़ने की टाइम आओ तो कोई बाहर हूँ आके खड़े हो जाना। आज ते एक मतलब एक पत्रकार का रूप में काम कर रहा हो, ते एक मन विपिन कंज आया या प्रदीप कंज आया या सुरेश कंज आया या सब कंज आया, और जब तनख्वाह की बात आओ जो विजयपाल जी लेके तारली मचक जा, दुख की बात हो ना। तो कौन हो जाएगी, कदे की कोई और ही निकाल जाए सीट। इसी कोई बात को नहीं, जनता जागरूक है। देखो, ते मेहनत करे लाग रहे और तारे साथ 7 आदमी जब लाग रहे हैं तो ते मेरे हिसाबों तारी मेहनत दूसरे ने देने कौन देगा। करें वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। चैनल पर बने रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।